मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे प्रभु राम आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। आज कथा के प्रथम दिवस निश्चित है जो निर्धारित समय सोखल काफी विलंब हुई से। अब जो समय है लगभग 5:30 बजे थे 6:30 तक, वैसे हमन थोकन बोलना ज्यादा चाहता बोले की इच्छा कि हमला तय बलाए जो देवे कर तो ओकर फायदा ज्यादा ले। ये हमारे विचार थे, ठीक है। अब जैसे भी है मैं बोला थोड़ा समय के यहाँ समय मिलते थोकन बढ़ा कर। तो आज कथा के प्रथम दिवस में आप देखिए भगवान शंकर हैं कैलाश से उतरते। माता सती पूछते प्रभु आप कहाँ जा? तो कहीं जात में कहीं कुंभज ऋषि के पास। तो खरसो का वजह हमारा तो कैसे कहे कहाँ तू हिमालय के जो कैलाश पर्वत ऊंचाई रहने वाला कद का ऊंचा जगह में रहने वाला प्रभु और उतर करके एकदम खाले जो भूया में रहते दक्षिण भारत में तेकर सजा। तो वहां जवाई है या फिर तू ज्ञान के समुद्र अब काका सो कथा सुने जाते तो कुंभज घड़ा है समुद्र सो आवे तो समझ माते प्रभु, लेकिन समुद्र घड़ा सो जाते तो घड़ा है पता नहीं का हो डूब जाही बका जाही भूल जाही। तो माता सती भगवान संकल्प कही प्रभु तुम्हार संग हो जा कथा सुने नहीं जावा। ये समुद्र है जब घड़ा के पास जाते तो घड़ा के का हाल हो तेला देखे जा। माता सती फिर पूछी प्रभु ये समुद्र घड़ा के पास जाते तो यह अच्छा जचत नहीं है प्रभु। ओह का वजह थे भगवान शंकर कहें देवी आप समुद्र ल देखा समुद्र के किनारे एकदम बहुत अगाध जल राशि जल राशि लहरा थे, लेकिन ओकर तीर में तय खड़े रहे तो प्यास कबू नहीं बुझे। नमकीन पानी है समुद्र और नमकीन पानी से प्यास बुझबे नहीं करते समुद्र सो रहे। वो समुद्र के नमकीन पानी से तो बढ़िया वो घड़ा के पानी है। वो घड़ा पानी बड़ा स्वादिष्ट होते, निर्मल होते और बड़ा शांति प्रदान करते। तो समुद्र ले ज्यादा उपयोगी घड़ा के जो है जल है शांति प्रदान करने रखे वही घड़ा ही है। आज मटका के रूप में मैं तुम्हारे गांव पहुंचे तो आप मन के बीच में मिलकर के माहौल बड़ा शांति की प्राप्ति होते
आप में से बस सबके निवेदन है कि मैं आपला प्रथम दिन के कथा श्रवण करा था, बढ़िया प्रेम से कथा प्रसंग भगवान शंकर के विवाह से लेकर मैं आप देखा माता सती है यज्ञ कुंड में जा करके अपन शरीर के परित्याग करी और मरत मरत में भगवान से प्रार्थना करीन कि शंकर जी जन्म जन्म ले मोल पति रूप में प्राप्त हो। और माता सती है पार्वती के रूप में वो जन्म घला लेता रहे राजा हिमाचल के। भगवान विष्णु पूछी थी पार्वती तय कहा था जन्म जन्म ले पति के रूप में शंकर मिले तो जन्म जन्म तो बापों के रूप में दक्ष मिले का कहे तो ना ही महाराज कहे मैं दक्ष के पुत्री बने देखरे से मुझे शरीर के त्याग करे पड़े। मैं काखर बेटियां एसपी के आईएएस अधिकारी कलेक्टर के तो बड़े के पुत्रियां दक्ष के पुत्री के मोरो कहीं न कहीं अभिमान आगे महाराज। अब अभिमान के कारण मैं अपने पति कहला के कहना नहीं माने वाजिब बात वाला तो अगले जन्म में ना प्रभु कही मोला तू जड़ पत्थर के बेटी बना रहा था मैं स्वीकार है लेकिन मोला होशियार की बेटी नहीं बनना दक्ष के बेटी नहीं बनना है मैं जड़ के पुत्री बने जा रहा और ओखरे से जड़ माने पर्वत पहाड़ के हाँ माता सती है पार्वती के रूप में जन्म ले। अब जन्म के समाचार सबसे पहले पाई नारद नारद समाचार जब पाए कहो तो कही गिर गे सिधाए शैल राज बड़ आदर किन्हा पद बखारी बर आसन दिन्हा। नारद जी गई थे राजा हिमाचल के हाँ राजा हिमाचल बढ़िया सुंदर पद पखारी से धोई बढ़िया सुंदर बैठे बात संदीन है। ये कथा के माध्यम से संकेत छिपे छिपे है जी ये रहस्य कुछ भरे है जो हमला समझे में कुछ ज्यादा कोई भी संत है महात्मा है आपके गांव में घर में आई गुरु महाराज आगे कोई संत आगे तो हम लोग करना का चाहिए। बड़ा सुंदर भाव मिलते कि विश्वामित्र महाराज राजा दशरथ गया थे वो का करे बोला तो देख ला हमारे बड़ा उपयोगी मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन गयऊले विप्र समाज और निज आसन बैठा रहे हैं बड़ा सुंदर अपन आसन में बैठा रही है और काय करी है चरण पखारी किन्हयति पूजा मौसम धन्य आज नहीं दूजा। गुरु महाराज आवे तो सबसे पहले चरण लपखारे काव चरण लपखारे महाराज ये गुरु महाराज है ब्राह्मण है संत है एक तीन अंग में अग्नि पाए जाए पहला है पैर दूसरा है पेट और तीसरा है हाथ। तो गुरु महाराज जेला बनाए तो तीन अंग में अग्नि लेके आते तोर घर तो तोर कर्तव्य होकर अग्नि शांत हो जाए। अब थके मादे कहाँ ले आके महाराज है ढाई से बढ़िया बोल धो दे बड़ा खुश हो जाते अच्छा चला का वो पैर के अग्नि शांत हो गए पानी में धोए दशरथ जी धोई नहीं और काय करी नहीं अपन आसन में बैठा रही नहीं अब विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हरस अति पावा। अब पैर धोए के बाद महाराज ने सुंदर फल फूल जो भी तो उपलब्ध है तुम खवा कतका बेल के आए हैं कतका बेल के खाए हैं
अतः गोड़े वाले धो दे मुहे मुहे उठाबे खाए पिए नहीं देवे ना तो महाराज के आशीर्वाद है नहीं निकले। वो तो एकदम तरीन जम के मारे तिल खवाबे पियाबे न तो वो बुलाते जय हो खुश रहो मस्त रहो चुस्त दुनिया भर का कब खाए बपाही अब खाए बपाही तो पेट के अग्नि शान गुरु महाराज बड़ा खुश वाह रे अच्छा चले है मस्त खवाई और जाए कि अब एक अग्नि आओ पहुंचे है हाथ मैं नहीं कहता तो घर द्वार लिखा 100 नहीं 50 दे 10 दे 5 दे चेती लखवा कह कर महाराज ऐसा बुरा माहौल फसल नहीं कुछ लेवा 10 से 20 दे 5 ज्यादा पर भले पैसा कम दे 3 अंग के अग्नि शांत होना चाहिए तब एक गुरु महाराज या कोई संत के आय के फायदा तोला प्राप्त होई। अगर तीनों अंग के अग्नि है कोनो हो बांझे तो आही तो गुरु महाराज ने के नोखर लाभ नहीं राजा हिमाचल बढ़िया होई और खरबाद निज सौभाग्य बहुत गिरी वर्णा असुता बोली मेली मुनि चरणा। अपन सौभाग्य के सराहना करी ने धन्य है मोर भाग्य कही बिना बुलाए अकारण ही मोर कृपा करे के नाले के नारे जैसे संत के आगमन होए। अपन पुत्री है पार्वती ले बुलाई नहीं अब बेटी महाराज के पांव पर गोड़ छुआ के पांव पर बात तेखर ले कहा थे हर माता पिता के जिज्ञासा रहे कि मोर पुत्र या पुत्री के कोनो भाग्य बता देते। राजा हिमाचल ये कहते त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। ऐ महाराज आप त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है सबके जानने वाला है तब मोर ये जो पुत्री है अखरो दोष ढूंढ लो कुछ बता देता महाराज का हाथ ला देख करके नारद जी कहेंगे तो कहे कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी सुता तुम्हारे सकल गुण खानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमायंबिका भवानी। ऐ राजन तोरी पुत्री है हर प्रकार से गुण से संपन्न है सब लक्षण संपन्न कुमारी होई है संतत प्रिय प्यारी होई है पूज्य सकल जग माही और यही सेवक कछु दुर्लभ नाई। ऐ राजन ये संसार में जगत पूज्य होई एखर जन पूजा करी ओखर बस संसार में कुछ असंभव एकरे से कलयुगी आदमी मन अगर अपन इच्छा पूर्ण करना है मन वांछित फल प्राप्त करना है तो आओ सब देवता मन छोड़ दे। हनुमान चालीसा में यहाँ तक कहते और देवता चित्तन धरई मन गला जाने देवता भगवान हनुमत से सर्व सुख करे केवल हनुमान की आराधना कर सब सुख है तुम्हारी शरणा। हनुमान जी के जो शरण में गए दुनिया भर के सब सुख प्राप्त होई। तो एक तो हनुमान जी कलयुग में भारी आकाश देवता रही और दूसरा माँ दुर्गा भवानी होई है पूज्य सकल जग माही और यही सेवक कछु दुर्लभ नाई। ये दोनों के ज्यादा आजकल गला बढ़े पूजा पाठ होते बड़ा दुर्गा बैठाते निश्चित ही फल के प्राप्त होते।
ये प्रकार से नारद जी महाराज ओखर पुत्री के बढ़िया गुण ल बताई नहीं देखर ले कहा थे सुन राजन कही शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी असुनहु जय अवगुण दुचारी। अब बड़े गुड़े गुड़े कही सोती बनी को ठा करे ज्यादा लेकिन दो चार अवगुण है देहु सुन ले तो का अवगुण बताते अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। एला जन पति मिली तो ना अगुण रे अमान रे माता पिता से हीन रे उदासीन रही मुलाकात करना है बोला और सब संशय छीना एक कोठी प्रकार की चिंता नहीं रहे माने लापरवाह जो होगा देखा जाएगा करना धरना कुछ अच्छा बड़ा कर है महाराज मैं क्या करी वैष्णव हवा लक्षण है जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वे अस स्वामी यह कह मिलही परिहस्तय सरे। एला जो पति मिली जोगी मिली जटिल जटा वाला मिली अकाम मन मन में कोई कामना इच्छा नहीं रहा है मिल गया ठीक नहीं मिली ठीक जैसा है तैसना ठीक नगन ये नंगा रही कहते अमंगल वेश माले पहनबे करी तेखर पहनावा में कोई रंग ढंग नहीं मैला कुचैला गंदा फंदा चिरहा फाटा पहन। नारद जी बेचारी से ना तो राजा हिमाचल है सूखा पड़ ओहो बड़ा नारद जी कहीं कायल करे जो हवा तिलक उठाए हैं तो कस महाराज कुछ बैगाई पुण्याई अगरबत्ती घूम धूप कुछ करे मैं ठुन ठुन मुन ठुन करे मैं कुछ दोष कठिन नहीं अगर कर जाते इस महाराज तो कुछ करा हम कराए तैयार। नारद जी कहे कह मुनि सही मोहंत सुनु जो विधि लिखा लीलार देव जनु जनर नाग मुनि कौन में तनहार। राजन कहे विधाता जो लिख दे ओला संसार कोई नहीं मिटे सके देव धनु नर नाग बड़े बड़े मुनि कोई नहीं मिट सके जौन हो गए लिखा गए तो लिखा गए तो कुछ एक बैगाई बुनियाई ठुन ठुन मुन ठुन कुछ नहीं बाबू एक कोई इलाज नहीं बड़ाल कर अब कर रहा है कि कुछ होगा। मैना रानी तो ना महाराज और अपन पति देव के गोठला सुना था कहीं का गोठा थे हमारे समाज में पति ही एकांत पाई कह मैना नाथ न मह समुझे मुनि बहना। कश महाराज वो मुनि महाराज का बिचारी का कहे हमार तो समझ जो घर बर कुल होय रूपा करिय विवाह सुतायन रूपा अनतु कन्या बरु रहे कुंवारी और कंतउ मम प्राण प्यारी। सुनन महाराज बढ़िया घर भर फूल मिली न तब बिहार लगाओ अनैत पुत्री कुंवारी रही जाही महाराज ता राजा हिमाचल कही सुन देवी कही मृषा न होय देव ऋषि भागा। देवर्षि नारद जब कही देते फाइनल अंतिम अब हो ही नारद जी थोक नाउ बता दी से मन के समझ में ज्यादा नहीं आते सुन न वो कही मैंने तो ला बता था मैं कही
ये जगह बर के लक्षण बताए हैं ना, ये सब भगवान शंकर में मिला तो हो सकत है वही हम मिल गए, लेकिन ओखर मिले में एक काम करे वो पड़ी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव व्यू में कहीं त्रिपुरारी। अगर तो पुत्री है तपस्या करी शंकर जी पति रूप में प्राप्त करे तो शंकर जी भावी हो नाल मेट दारी। अभिचे कहते नारद जी कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि कोन में तनहार। अब अभी कहते मेट दारी, एक मिनट नहीं होए बड़ा करे। तो आप एक चीज देखिए, हमारे शास्त्र में बताए भागवत कथा माथे, अब भागवत कथा नहीं जाता मैं मानस के बड़ा संक्षेप में बताता। दूजिन महापुरुष लब बीटो पावर हावा, जौन मन विधाता के लेख मेट दाढ़े, विधाता के लेख गलाल मेटे के क्षमता दुए महापुरुष में है। इमें भले लिखा है तो हम कोई न मेटनहार, लेकिन रामायण में पढ़ मेटनहार है कौन कौन है तो दूजिन हवा, एक कोई शंकर जी। इसमें कहते चौपाई, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी में कहीं त्रिपुरारी। भगवान भोले शंकर है, ये भावी लमेट सकत है, विधाता लेख लमेट सकत। और एक महापुरुष आउ है, वो कौन है? गुरु महाराज वशिष्ठ। भैया भरत के संग में जब जाते हैं भगवान राम ने वापस लाए के नाम से, तो गुरु महाराज जी दहर में जात कथे भरत ऐसे करवेगा, राम लते गोठाबे, बड़ा मरना है महाराज। हमार वंश कुल परिवार में कई पीढ़ी तक मैं जाना, जब भी कोई समस्या आई से तो निदान तू करे, महू तुहर संग में निश्चिंत मैं चलत। गुरु महाराज के रहल का संग तो वो कोठिया आ तू उल्टा हराई धरा कथे तय कोठिया। तो भरत जी है का कथे चौपाई के माध्यम से देखिया, सो गोसाई विधि गच्छे ऐ गोसाई ऐ वशिष्ठ जी गुरुदेव, आप विधि गच्छे की, विधाता के गति घलाल छेक सकत, मिटा सकत सकहे कोटार टेक जोटे की। अगर तू टेक कर दहा तो कोई काटने वाला नहीं है महाराज। माने विधाता के लेख ला काटने वाला दूजी ने भगवान भोले शंकर और गुरु महाराज वशिष्ठ। अब नारद जी है बताबो कहीं ना तपस्या, अब वो राजा हिमाचल कही, मैंने सलाह लेको भेद भी कही, और शंकर जी पति रूप में मिल गई, सब ठीक है, चल बढ़िया। अब देखिया माता पार्वती है तपस्या करत है, और एति शंकर जी के गोठला देखिया, जब ते सती जायतन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब ले माता सती है अपन शरीर के त्याग करे है, वही दिन ले भगवान शंकर ल वैराग्य होए है। कहे कि मतलब सती है नहीं मरे रिसे तो वैराग्य नहीं होए रिसे। सती है मर गए तो राम राम जपत है, कथा सत्संग सुने जाते, और सती है रिसे तो ओकरो टाइम नहीं रिसे, फुल पेंट कमीज पहने ओकरे सुगो छात बतरात पड़े खत्म हो गई से अब दू के दू हवा एक खत्म हो, वो घर में जाके मर ही खाए बदलूंगा थे सुनना सुन। तो
तो तुलसीदास जी कहीं, जब ते सती जाय तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक रामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा, कतहु मुनि न उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। भगवान शंकर अब घर में नहीं रहते, कोनो जगह जाते राम कथा कहते, कोनो जगह जाते तो राम कथा सुनते, कोनो में उपदेश देते, कोनो में सुनते। अब गोहड़ा कल भैंसा होती घूमा थे ढिल्ला, बड़ा मरना है। ठीक यही समय में भगवान राम सुरता आगो हो, मोर परीक्षा लिए सती है ले आय, सोखे कारण से माता सती भगवान शंकर मर्मयोग हो गए। सती है तो खत्म हो गए, लेकिन पार्वती बन के फेर अवतार ले। अब मोर भोले शंकर यति घूमत थे, तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम कतका दया, जो नौकर कथा नहीं सुने देखो ही चाहते, मोर परीक्षा ले नाले के दोनों की जोड़ी फूटे है, तो मोर कर्तव्य है मैं फिर दोनों की जोड़ी खपो दे। तो भगवान राम प्रगट करने कहीं भोले शंकर ते बहुत बहुत करदारे जी कहीं मोर मोट सुन, अति पुनीत गिरिजा की करनी, अब बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। माता पार्वती के बारे में पूरा सब बताई नहीं, और एक काम तय कर कही, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निजने, जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। ऐ बोले शंकर, अब मैं तो सो विनती करा था, हाथ जोड़ा था, तय जा के पार्वती सुबह हाथ ले। भगवान शंकर कहीं सुनन प्रभु, आप कहत है ना, कह शिव जदपि उचित असनाई, अनाथ भजन पुण्य मेटि न जाए। प्रभु एक बार हो गए इस महाराज बार बिहार डाल रहे हैं, दुख पाए कि सुख पाए, हो गए भाई। ये बार बार नहीं करना चाहिए, लेकिन अब तू आके कह रहा भाई बिहार कर ले, वो तोरे ना लेके तपस्या कर रहे। भगवान शंकर बड़ा प्रसन्न हुए, कहे धन्य है प्रभु तक का कृपा, जब सती तो कथा नहीं सुनी देखो ही चाहत, तो मन फिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। भगवान शंकर है राम की उदार ताला देख करके, धन्य है प्रभु कत का उदार है। ऐसे करके थोड़ा ध्यान लगाए करिस, समाधि लगाए करिस, मन ध्यान एकाग्र चित्त से ओतके बे सब तरी मन आगे, तब ही सब तरी शिव पहुँचाए। शिष्टाचार हुई। हाँ, अब भगवान शंकर कहा था, सुनन जी अच्छा मौका आए, पार्वती पहुँचाए तुम प्रेम परीक्षा ले। तुमन पार्वती के पास जावा जो में तपस्या करत है, और प्रेम के परीक्षा लेना है कि सही में मोला पति रूप में पाए बखर हवाए, एकाग्र चित्त से तपस्या करत है, धनाउ ध्यान अंते तंते। तुम जाके देख के आवा। अभी भी आप देखें प्रश्न उठे, अभी जे शंकर जी है ना, ये भगवान राम पार्वती के जन्म सुनाए, अब पूरा उखर चरित्र सब बताता।
तो राम के कहे में तो विश्वास नहीं है शंकरता तो आने भेजा था जा प्रेम परीक्षा ले नहीं तो राम आके तो लगो ख्यात अति पुनीत गिरजा की करने बिस्तर से कृपा तो राम के वचन में विश्वास नहीं है। शंकर जी कहीं काय करवेगा कहीं में प्रभु के आदत होकर गड़बड़ है वो गुरु घासीदास तय पेपर में नहीं बैठे रहे तब हो पास कई नंबर देवे काय है वही जाने राम वो कोनो आदमी ला योग्य कईबे नहीं करे ओखर परीक्षा में सब बढ़िया धोय मुराई वही भाव धोय मुराई वही भाव मोर प्रभु के आदर्श स्वभाव है बड़ा विचित्र है कहे वो कोनो बढ़िया बना दी खराब तो कईबे नहीं करे वो बड़े बड़े जो राक्षस से जो मन लड़ा था मारा पीटा थे तेहुल कहा था काय करेगा बेचारा ला बैर भाव मोहि सुमिरत निशिचर काय करबे बैरे भावे बेचारा मन मोर याद तो करे थे ना तो लेते तो राम जब परीक्षा में पास कर दी ना तो व्यक्ति के विशेषता नो है वो जेला पाते तेला बढ़िया फर्स्ट डिवीजन दे देते तो तू मन बने जा करके पूछताछ करके आवा मुझ प्रभु उदार है कोनो लंबर नंबर दे देते जब तो व्यक्ति वो पूछने लायक नहीं तो तू मन बढ़िया दे आहा है कि सब तरीसी मन लगी नहीं अब सब तरीसी पार्वती सो चल दे कहा ऐ बेटे कहे तय का तपस्या करत है तय कौन के ही राधहु का तुम चाहु हम सन सत्यम रम किन कहु ऐ पुत्री तय का चाहत है का तपस्या करत है जेला हम सो साफ साफ बता वो सब ऋषि माने 7 ऋषि के दल समूह सब एक संग चले वही खटिया पार्टी कहत है वही सब ऋषि अब मन गई न पूछा थे का तपस्या करा था का चाहते जैसे है माता पार्वती कहीं सुनन महाराज कहे काय करिया कहे मां वो नारद जी हम बोला समझा गए तय शंकर जी के कर कही तो तुलपति रूप में मिल ही तो नारद के गोठ लधर के महन तपस्या करा था कि भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हो जाए सब ऋषि मन अरे जो भी कहे आज तक नारद के कहे मां बोले मां सलाह दे हमको घर बसे सब के उजरे और दिखे भले सज्जन दिखे लेकिन भारी कपटी है तय वखर चक्कर में फंस गए कहे और सुन जी के एक बात आऊ है वो जौन बर बतौलत तपस्या करे कहा थे तो फंसोवत होती तो खर बारे में कुछ सोचे समझे है तो नहीं महाराज मैं तो गुरु महाराज कई दिश होकर गोठ में पक्का विश्वास है सुन कही ते नहीं समझे नोनी हमार गोठ सुन हम तोला समझाए आया है वो जो बर बताए जो तोला पति रूप में मिल ही लेकिन कोई क्वालिफिकेशन नहीं कोई योग्यता कैसे महाराज नहीं ऐसा बरे पा जाबे तो का सुख मिल ही हो का है महाराज तो सब तरीसी मन बता रहे थे निर्गुण नीलज कुएश कपाली और अकुल यगे दिगंबर ब्याली ये सब अवगुण बता रहा और कहु कवन सुख असबर पाए भल भूले ठग के बहराए वो ठग के चक्कर में फंस गए कहे ऐसा पतिल पाई जाबे तो तोला का सुख मिली हो का गुण बताए हैं थोगन पहली विचारी ने तक कबे घला बता रहे अगुण मान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल काम मन गन मंगल वेश
अस स्वामी यही कह मिलहि परिहस्त असरे। 10 अवगुण बताए। माता पार्वती एक दिन मजाक में केबो करी प्रभु शंकर जी सुनन कहीं के ज्यादा जन गोठा हम मन बताते स्त्री मन 8 अवगुण हमेशा रहते तुहर में 10 बता रही मोर गुरु महाराज मोर ले ज्यादा दुर्गुण है तुहर मां। अब सब ऋषि मन कैठे अवगुण बता उसे बताए बात है। पहले कहीं सुन पार्वती कहीं हमर गोठला सुनते ध्यान तोर जो पति मिलने वाला है कहते नाराज है तेखर योग्यता सुन निर्गुण कोई गुण कोई प्रकार के गुण नहीं है। तो देखिए माता पार्वती का जवाब देते वाला देखिए ध्यान तो सुनन प्रभु यह आउ बढ़िया है कोई गुण नहीं है तो आउ बढ़िया है मैं इसने बर खोजा जे में कोई गुणे ये कैसे हो गए रे बतात कोई एक योग्यता नहीं है कोई गुण नहीं है ते पार्वती का मैं इसने चलत खोजा काब ऐसनल काब खोजा था जे में कोई गुण जन रहा है तो सुनन महाराज में खरब खोजा था गुण रथे तो आदमी बंधन में फंसता मान ले कोई बढ़िया तबला बजाता ते में रामायण में जात चैतुल बला वो जाना थे तो बंधन में फंसा तो उस निंदा चला जाके अधरतिया फिर घर दुआरी में जाकर के दरवाजा खटखटा लड़का बच्चा सब गाड़ी देते मर के तबले बजे वो गुड़ हावे तबे वो बंधन में फंसे है कुछ गुड़ हावे तबे भैंसो ले हम मटका गांव आगे है कि राम स्वरूपाचार्य जी महाराज अपन चित्र को छोड़ के यहाँ काब गुड़ है तो गुड़ आदमी बंधन में डाल रहे अब गुड़ नहीं रही था कोई पूछैया नहीं जेती पाते थे घूमत तो माता पार्वती कही मैं ऐसे छुछिंदा चाहता है जब कोई गुड़ जान रहा है महाराज सब ऋषि मन के बड़ा कर हो कभी गुड़ बताने वाला त्रास कर निर्लज है वो कही दूसरा ये आउ बढ़िया है महाराज मोला निर्लजे पति चाहिए बर चाहिए कारण कोई बात खुला गोठिया सब ऋषि कहीं देहु हमर फैल निर्गुण नीलज वेश ओखर पहनावा ओढ़ावा ठीक ठीक रहे वो गंदा फांदा पहिरे रहते के ये आओ बढ़िया महाराज हम साबुन सोडा खरीदे पहिरे रहे चिट्टाए फिरताए हमला का करना बल्कि साफ पहिरे तो हम दिक्कत रही वो कुएस रहे वो तो बढ़िया है हम साबुन सोडा खर्चे नहीं लगे निर्गुण नीलज वेश कपाली और कपाल धरे रथे खोपड़ी ये आओ बढ़िया खोपड़ी मगन है बेचारा नहीं तो एक कति मोरब चैन बनवा दे कोठी मुंदरी तय पहिरता था एक फांदा हो जाती है वही मगन रह रहा है खोपड़ी सब ऋषि मन बड़ा सुख पर जाते हो आगे हमन भड़कात जाने करते हैं वो इसने चाहता आओ कहे अकुल सुन पार्वती एक कोई कुल परिवार नहीं है अकेला रथे ये आओ बढ़िया महाराज कुल परिवार रथे काय कबू ममा ससुराल थे कका ससुराल थे फूफा ससुराल थे वो बहु जन रखे थे रात चाय नाश्ता मांजा धोवत के मर जात ओखरे से कई परिवार ने देखा वो अपन लड़की लैसे घर में देते जेखर बड़े परिवार झन दुएज के दू बर बिहार लगाया थे लंबा चौड़ा परिवार में देह पक्ष नहीं रहे माता पार्वती कहीं कोई नहीं है कि आओ बढ़िया हमारा हमार घर सब के आना जाना बंद सुचिंदा दोनों रिबो खाबो पीबो मस्त सब ऋषि मन फिर नहीं वो घर नहीं है अकुल घर नहीं है प्रधानमंत्री आवास नहीं है कुछ नहीं ये आओ बढ़िया महाराज ये काम बढ़िया
तो घर द्वार रहते तो काय दिन भर तो गाड़ी खाए बस सुने पर तो सास गाड़ी देते ससुर हरे दिन भर में कहीं बाहर नहीं सके जंगल नहीं चली ये में गंदगी वो में गंदगी और जब के बाद जेकर घर हो के गाड़ी खाता हमर घर द्वार नहीं रहे पूर सब कई जौन में मन पर में सूत उठ के रहेंगे बाहर से चले गए सब ऋषि मन भक्खल परत जाते माता के आवाज देला उत्तर ल सुन के अकुल दिगंबर नांग धड़क रहते के कपड़ा नहीं पहिरा है आओ बढ़िया हम लोग कपड़े की जरूरत नहीं सिलवाए की जरूरत नहीं ब्याली सांप लटकाए रखे कहे एक बढ़िया बात है महाराज लटकाए रहे सांप और एमा एक फायदा मोला दिखा थे कि जौन आदमी काल गलम लगाए है और ओखर पर रिएक्शन नहीं करत तो निश्चित है कहीं मोरे हवा तो मर रही नहीं तो डूबने के चावे मर जाते कहते कुछ प्रभाव नहीं पड़ा थे मन मनपति देव अवर दिन ले जीवित रही मैं हवाती रही हाँ सब ऋषि मन अपन तरफ ले बिहाफ होरे के कई पाए धतंगा लगाए है लेकिन माता पार्वती सब ल फैल कर दी ये मनाओ का कहे मानस मत के कल बताए दुष्याऊ में आने ग्रंथ मध्ये सब ऋषि मन कथे सुन पार्वती वो कैलाश पर्वत पर रखे ये तो आओ बढ़िया महाराज वहाँ भारी केला सेब वगैरह संतरा के वो बगीचा बड़े रांधे खाए ले फुर्सत जब मन पर खट लेकर चाट फल खा मस्त बढ़िया खाए जा रहे खाए पान या अरे भूयाम सुठे हो कही आओ बढ़िया महाराज बिस्तर बिछा के जंजाल से फुर्सत बिस्तर बिछाए के सूते रहे भूयाम हम सब ऋषि मन के जब तक कहा देते सब फैल हो जाते सुन कही कहीं नहीं समझा तक पार्वती कही अरे ओकर मुंह में गंगा के जल निकला थे दिन भर धार तो माता पार्वती कही के आओ बढ़िया महाराज कही हमार गांव 500 फीट बोरिंग खोदवावे पानी नहीं निकलत अब ओखर में तर निकला थे दिन भर कही मैं एक थी बूता करिया महाराज कही एक थी टोटी भर फिट कर वहां कही मन परे खोल मन परे ओहो अरे ओखर माथा में चंद्रमा है वो ये आओ बढ़िया न हमरा माटी तेल के जरूरत न बिजली बिल पटा रगड़ा गंजोर करत रहे कुल मिला के सब ऋषि मन जतका गुठियाई सबके काट माता पार्वती तो रही वैसे ऐसे उत्तर दिशा मन भक्कल पल सुन नोनी कहे कि अभी कुछ नहीं बिगड़े है तय नहीं समझा था हम तो बताते कहे अजहु मान हो कहा हमारा हम तुम कहबर नहीं के बिचारा अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावहि वेद जासु जस लीला दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी सुनना एक चक्कर में ध्यान रखें शंकर के चक्कर में फंसे हटा हम तो बढ़िया सुंदर योग परीक्षा पास वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु अति सुंदर ओखल सुंदर संसार में नहीं पास ऐसा बर बोला लाके भिड़ा तोला जाए जरूरत है हम लाके मिट कर देतन बिहार माता पार्वती कहे सुनन महाराज कहे महादेव गुण भवन अब विष्णु सकल गुण धाम जही कर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम सुनन महाराज जेला जो पसंद आगे वो चाहे कुछ रह जाए खरो घर अरे हम लोग वही पसंद है क्या करें हम नहीं चाहिए हीरो
हीरो नंबर 1 की जरूरत नहीं महाराज। वो चाहे शंकर जी कतको अगूढ़े तब मोर मन में लगे तो मैं तुम्हार कहे मन नहीं आवा। अब थक गए माता पार्वती अपन तरफ से का कहीं ना ध्यान सुना महाराज कहे अब बड़ बेर हो गए तुम्हार गोठ्यात ला तुम्हार गोठला सुना सुना अब मोर अंतिम निर्णय सुन ल। मोर का निर्णय पहला निर्णय जन्म कोटि लगी रगर हमारी अब बरऊं शंभु न रहूं कुंवारी। ये पहला निर्णय। जन्म जन्मांतर कई जन्म हो जाए अगर विवाह करी भगवान भोले शंकर से कुमारी महाराज में आने से बिहार नहीं कर। अंतिम निर्णय मोर सुन ल कहीं ना ज्यादा झन गोठिया। और दूसरा तजौन नारद कर उपदेश आप कहीं सतबार महेश। शंकर जी खुद आके कही थे नारद के कहना नहीं था बोल मैं नहीं मानो गुरु के प्रति निष्ठा देखा। गुरु जब कही देवा काट के मैं मानबे कर यहाँ घर उजड़ जाए बस जाए का होती। माता पार्वती तीसरा यावदी अंतिम वार्निंग चेतावनी सुनन महाराज। मैं पापरम कहि जगदम्बा। अय मुनि महाराज हो मैं अब तुम्हारे पाप पर में ले तुमन अब गृह गवन हो भया वो विलंबा। आजकल के भाषा में गेट आउट। अब ज्यादा बात मत करें यहाँ से निकल जाओ। मुनि महाराज ने सुने बार कहीं शंकर के प्रति क्या बड़ा हासिल है और जय 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 जगदम्बिके भवानी ऐसे वंदना प्रार्थना करते हुए ये सब ऋषि मन राजा हिमाचल स्वाई ने जावो कर तपस्या पूरा हो गए बोल घर ले आवे और यति हम शंकर जी जात होती समय मिलते हुए मैं थोकन 60 कट में चली और आप ध्यान से सुनिए। अब देखिए अब कुल मिला करके अब कोने आवत है अतेकन काम तो हो गए तो अब देवता मन ला चिंता हो गए। वो मन ला के चिंता देवता मन राम ला भेजे रे जा शंकर जी कईबे समझावे अब विवाह करही और राम है आके समझाई से तो देवता मन कहत पता नहीं कर राम है समझाए नहीं जान ये का समझाई एक समझाए में तो आओ आंखी मुंदा थे शंकर तब बिहार कर ले पार्वती सो कह देते आंखी मुंदा थे। ये राम समझाए नहीं जानी इसका। अब आप देखिए मानस में झूठी विवाह के वर्णन नारद से जब गोठाई बिहार के विश्व मोहिनी ग्रुप ले देखी ना तत्काल व्यग्र हो गए। जब तप कछु न हो ये काला हे विधि मिले कवन विधि बाला। ये कक्का जल्दी मिले और कैसे में मिली। नारद एकदम व्याकुल और शंकर जी है मन फिर करे तब सम सुजाना। बिहार कर ले कहते तो खर मन मन आओ समाधि करे धन्य है प्रभु राम की सराहना करत मन मन। लेकिन देवता मन कहते बड़ा करेगा राम ल भेजे रहे हैं और नहीं जानी समझाए कहो लागत हो तो आओ आंखें मुदत तो कैसे करी तो पठवहु काम जाय शिव पाहि और करे क्षोभ शंकर मन माहि। तब कामदेव ला भेजा कहा माने रामदेव नहीं समझा सकते कामदेव समझाई। और आजकल के हिसाब से ठीक है थोकन सरल भाषा कहे तो जैसे कोनो आदमी ला हम चाहत हम तो काम लेना है तो काम लेंगे दो तरीका।
एक बोला बढ़िया थोड़ा कमजोर दिखा थे, रोज दूध पिलाए, 1 लीटर दूध पिया, तो महीना 2 महीना अगर रोज 1 लीटर पी जाए तो फिर शरीर में बढ़िया ताकत है, कुछ काम करना चाहिए। लेकिन वो धीरे धीरे आते दूध के ताकत। अब एक तरीका आओ, ये जल्दी कराना है, सुबह शाम 250 ग्राम बोतल धरा, बोलते खाबे हमन के बनिहान नहीं जाए, बोतल वाला क्यों जाना। कई किसान रोपा लगाए बहन, वो बोकरल बांध दे खेत में, दिल दहा टूट पड़त हो। हमन के रोपा लगैया ओखर में पेलत का महाराज, ओखर में सब खाए पिए सबके व्यवस्था। देवतो मन कहा था राम नहीं समझा सके, काम ला भेजा तय है जल्दी समझाई। एहू जा कहीं कोई नहीं, तो एहू बड़ा ठोकने रहे। हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा, जावेद परिणाम क्या होगा। जान रहा हूं शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, जहां न तो मरना मोर निश्चित, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। लेकिन वेद शास्त्र में बताए गए परोपकार करना चाहिए, हमारा धर्म है। जी छूट जाए लेकिन तुम लोगों को हित करूंगा। ऐ देवता तुम लोग चिंता मत करो। अब हिंदी बोल के जाते काब जाते शंकर जी जगह, शंकर जी काब जगह थे। अब थोड़ा नोहल देखो का जगाना जरूरी। वो समय एक बात आओ देखिया, कश्यप जी महाराज के 2 पत्नी, एक के नाम अदिति, एक के नाम दीति। अदिति ले जटका लड़का हुई, ते मन देवता कहलाई 12 आदित्य, 12 आदित्य कहलाई। और दीति से जटका संतान हुई तो दैत्य कहलाई। पिताजी एक जी, दाई भरत वो सके बहिनी, तो एक दिन के लड़का देवता बन गए और एक दिन के दैत्य बन गए। कोई आने नो है दूरिया ना रिश्ता नो। एक पिता के 2 पुत्र हो रहे, और एक दैत्य कहलाते और देवता कहलाते। तो अदिति के सबसे प्रतिभाशाली पुत्र, ज्यादा पावरफुल, IAS परीक्षा पास, इंद्र है, देवराज इंद्र। तो एक दिन दीदी कहा था कस महाराज मोर सौत हवे बहिनी के, ओखर बेटा तो IAS परीक्षा पास, अब मोर लड़का मतलब तू पटवारी नहीं बना, तो मोरो लड़का कम से कम ऐसे होवे जो न वो IAS परीक्षा पास हो जाए, कम से कम SDM हो जाए, कलेक्टर नहीं हो। तो कहीं ठीक है दादा तो पुत्र हो ही ना, तो ऐसे पुत्र हो ही उसके प्रताप। लेकिन अदिति है कि अपन लड़का कोट दिसिन रहला, कस रे तै सुसिंधा रथत के, आ तोर अम्मा छोटे काय करत है जानता है काय करत है। वो ना कश्यप जैसो भारी प्रतापी पुत्र मांगे हैं, तो कैसे करा अम्मा। तो एक जिला में कलेक्टर हो जा रहे, एक दिन अभी तई भर हवास देवराजेंद्र कहला था, तोरे चलवा चलती और तोरे अब का बहू हो जाए तो कैसे करबे रे। मेखा ऊपर मेखा नेट है शायद, एक जिला में कलेक्टर नहीं रहे तो कैसे करा। वो सीधा सीधा बताता, वो मार डालता। ते देवराजेंद्र है, भागवत कथा माथे बहुत संक्षेप में बता था। तो जाते और लड़का मतलब 7 टुकड़ा काटते, वो जब जर होते काट। अब कम चुप नहीं हुआ थे, ताऊ चुप नहीं हो के 7 ताऊ कर ये 49 टुकड़ा हो गए। 49 दिन मरुदगण के रूप में मतलब मरुदगण करते चले पवन 49, यही मरुदगण पत्ती हुई। माता दीदी कही ये कैसे होगी, मैं तो एक प्रतापी पुत्र मांगे रहे कही मर 49 हुआ थे। तो देवराजेंद्र कही सुन मन नाराज हो मोरे गलती कही माफी दे, अब मैं देवता मन मैं मल प्रमोशन देता दैत्य निकाला तोर ले कहता ते मरुदगण मल देवता बना। अब माता दीदी चुप हो गए, लेकिन ना फिर कश्यप जी कही
वो कैसे करके गड़बड़ा के मामला कहे कि भारी प्रतापी पुत्र दर ए दार हो ही कहे वो पुत्र के नाम है बजरांग। वो बजरांगे है देवराज इंद्र लहरा। अब बजरांग के बिहार हुई बजरांगी नाम के कन्या से। अब बजरांग और बजरांगी से जो पुत्र हो है वही है तारकासुर। और तारकासुर पूरा मतावल कर डाले से कोनो नहीं सकत नहीं। अब भारी तपस्या करी ब्रह्मा जी प्रसन्न हो क्या बेटा वरदान मांगते सुन महाराज के वरदान तो देवे ना तो ऐसे पॉइंट अपन तरफ ले लगाई जमझन मारा मांग क्यों मांग में तो कहीं शंकर जी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही हम बोला मारा है। वो जाना थे शंकर जी के घर वाले खत्म हो गए और जो भैया कौन अपन लड़की दी तो खर लड़का होबे नहीं करे और लड़का नहीं होई में मरबे नहीं करे ये फांदा ओखर। अब देवता मतलब ब्रह्मा जी बता दे वरदान दे रे जब तक शंकर बिहार नहीं करी तब तक लड़का नहीं होए और लड़का नहीं होए तो मरे नहीं। एकरे भाई देवता मतलब चुप परे दादा अरे जा कामदेव बुझू करके जगह भाई जागे तक क्या करी कामदेव ले भेजी। लेकिन आप देखिए भगवान शंकर कामदेव ले जला नहीं जलाना से अतः परोपकार के कर्म लेके मन विचार करके मैं तुम लोगों का हित करूंगा जा रहा हूँ तो अतः हितैषी आदमी ला परोपकारी आदमी शंकर जी काब जलाए शंकर जी एक घर में जलाए सुन रे कही परोपकार की भावना लेके तो चला था। लेकिन बात ये है तय सीधा सीधा आकर के शंकर जी के पखौरल उधरते लाठी में तब वो शंकर जी नाराज भी होते। अरे मोल जगाए पहुंचे हो उधरे एक काम के बीच में मामला गड़बड़वा चलत मार सही है बिचारा शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। जात जात सोचा थे भगवान शंकर के विरोध कर मृत्यु निश्चित है तो मरता क्या नहीं करता। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज वश किन्ह सकल संसारा को पे जब वार चर के तू क्षण मह मिटे सकल श्रुति से। एक कामदेव जात जात ऐसे तमाशा करी संसार के जगह स्त्री पुरुष से काम से आवेशित मर्यादा मिलके संगम कर रहे तालाब तलाई इत्यादि। तो भगवान शंकर के कहना रखे है कि तय माले परोपकार के नाले क्या है तेरे उधर न जगह वहां तक के ठीक है। लेकिन तब वेद के मर्यादा है शास्त्र के मर्यादा है हमर सामाजिक ताना बाना है नष्ट बिगाड़े के तो का जरूरत सामाजिक ताना बाना ले जो बिगाड़ी देख मृत्यु निश्चित है। एकरे भगवान शंकर बोला मान। अब आप देखिए ओखर मरे के बाद अब सब देवता मन जा बोले शंकर आपकी जय हो कैसे आए। तब ब्रह्मा जी कहते सकल सुरन के हृदय शंकर परम निज नयन देखा चाही नाथ तुम्हारे विवाह। ब्रह्मा जी कहे अब नहीं बताते कैसे आए कि देवता मन का दे तुहरे बिहार दे सौ के महाराज हम अपन आंखों देख लेते एती नहीं जाना तो मारा थे दोंगा थे तारकासुर देखर वो बचे बाए तुहर लड़का हो इतना तुम्हारी उल्टा फुलवा थे शंकर जी तुहरे तुहर ना बिहार हम अपन आंखों देखना चाहते। भगवान शंकर घला कही एक तो राम प्रभु तेहू चेता गए बिहार का ले अरे जब ब्रह्मो जी कहते ले ठीक है जी कहीं मत तैयार हर अब तैयार भर हर कही तहां देवता मन सब तैयार हो गए लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान
नाना प्रकार के सुंदर विमान सवारी सजाए लगी और कर रही अप्सरा गान नाचे गाए बाजा गाजा सब बढ़िया बाजा बाजी में। तो भगवान शंकर के गण मन पूछा थे महाराज काक बाजा अरे बिहार हो गया काखर बिहार हो अरे हो तो मोरे हो तो हम तो सब कुछ चढ़ा के आए हो देवता में अपन अपन वाहन कार मोटर गाड़ी हेलीकॉप्टर भारी सजा के साफ सुथरा पहने ओढ़े आए और तुम्हार बिहार हो कोई कैसे भक्त भी आए है कि घोड़ा कर भेज तो काय करा रे बाबू कहीं मोर घर कौन संभालने वाला नहीं है ना रे कौन सजा ही मोला तो गण भूत प्रेत मन कहा तो हमार रहा का चिंता प्रभु हम लोग हैं ना वो भूत प्रेत में सजावा शिव गण शंभुहि करहि श्रृंगारा जटा मुकुटहि मोर संवारा कुंडल कंकण पहिरे ब्याला तन विभूति पट के हरि छाला। ये चौपाई ध्यान दे रही अब वो तीन खियाऊ है ना बोला नहीं कहा था समय देख करके तब वो 10-15 मिनट कब्जा हो जाए 6:45 तक बन ध्यान रखे रही है तन विभूति पट के हरि छाला भगवान शंकर के रात चुतरे हैं और बढ़िया बाघंबर पहनाए बाघंबर भूत प्रेत में पहनावत है तो कड़कड़ है बाघंबर कहा पाई कोई सर्किल में बैठे शंकर जी रोज तब बरला सजाए बैठे कपड़ा कहा है तो कुछ नहीं दी कोई बाघंबरे लपेट देना रे अब भूत प्रेत क्या अब वो बाघंबर लपेटा थे तो लुंगी कस बांधे कस वो कड़कड़ है भगवा खाल नाव में बटन लगे है और न चैन तो शंकर जी लोही पहनावत है तो खसले तो एक कैसे बनी जी कही रात नहीं बने तो एक भूत का दारे कहीं वो सड़िया ले आओ लंबा वाला बेल्ट का धरे रहे इतिहारे सड़िया के ना बढ़िया बेल्ट का बांध अब तय ना बड़े कस के एकरे रे भाई ठीक बनी हां अब ऐसे करके सब जात बराबर भगवान विष्णु अलग कही सुनन जी फभत में कही कि भूत प्रेत मड़ी मसाला लेके आते शंकर है आए पैदल यात्रा कर बैलम चढ़े हमन मोटरसाइकिल हेलीकॉप्टर फटफटी विमान रथ देखा संग कोने जा मर जे असके क्या जा अपन वाहन जो है भैया अपने चलो और शंकर जी के बिहार में क्या विशेषता है शंकर जी है कोनो ला आए जाए की व्यवस्था नहीं करे जिसको बारात जाना है अपने अपने वाहन में चलो विष्णु बिरंची आदि सूर व्राता निज निज वाहन चले बराता अपन अपन वाहन में जला जाना है चलो अब शंकर जी अपने व्यवस्था नहीं करे थे तो तोर बकाए ये वैष्णव बाराती ले जाना पड़ेगा चला जी बारात गांव भर के चल अपने अपने वाहन में चल तो कोने ले जाए लगभग लेकिन इमा बड़ जिन गए अब एक देखे तुलसीदास जी महाराज है ना बीच में चौपाई लिखा थे कौतुक विविध हो ही मग जा अब भगवान शंकर के चले ही बारात चला के नाना प्रकार के तमाशा इत्यादि कर लेकिन देखिए शंकर जी घला के जाते ना तो ये बराता कहते बरातो शब्द है ऐसे मानस में लेकिन शंकर जी के लिए बारात नहीं कहते बराता बल्कि बराता नहीं बोरियाता भूत प्रेत मड़ी मसान मांगो अब बहुत है संक्षेप में कर दे गाव नाच भूत परम तरंगे भूत गाव ही अति विपरीत ऐसा ऐसा उटांग बात माने आवाज करत
भारी मत वाला हो करके ये स्वभाव है। तो राम भला के बरात ला बराता कहत या उम्र में शंकर जी के बराता कहे तो चल सब बड़ी मिसाल बहुत प्रेत कोई नहीं ले गए, शंकर जी ले गए। और राम के घलाल तुलसीदास जी कहते बड़ा करे राम के बारात जाते थे। बनी न बरन बनई बराता हो ही सगुन सुंदर शुभदाता। राम के बारात जाते न तो बनई न वर्णन करत नहीं बनत है बारात कैसे सेवेगा। और शंकरों जी के कैसे बारात थोड़ा संक्षेप में शंकर जी के काब बराता हुई तुम छत्तीसगढ़ी की तू सुना तो माइक साइक में से चलते वो बात बिहार होते शंकर जी पूछते क्यों जी तुम्हारे पिता का नाम क्या, पिता कौन है, मैं। दादा कौन है, मैं। मामा ससुर कौन है, मैं। पंडित भक्खल पर जा मार गए एकर कोई है। शंकर जी के बारात में ऑल इन वन शंकर जी ही है। वो पंडित जो पूछे तो मैं कौन है तो मैं मरी फूफा ससुर मामा ससुर मुद्दा के मैं। वो पंडित बन कर दादा कहे बारात कहे घराम मरना है बाराता है दादा कहे ऑल इन वन। और सब एक है भगवान राम के मरे क्या बर हर आगुले जनक पहुंच गए। वह दूत आई बारात लावा कहते थे बारात लेगा तो बारात कहे तुलसीदास जी का बड़ा मरना है कैसे बारात की दे जब बरे नहीं बनी न बरन बनई बराता। लेकिन बारात जात के कहत और का बारात तेरे बरे नहीं। अब राम के बारात जाते देखा राम के बारात में सब कुछ है, सब नाता रिश्ता है, लेकिन बर नहीं है, बर नहीं। तो गांव बस्ती के पूछते कहे कहाँ जाते बारात का तो फलाना तो बर करती है तो काला बताई बर है तो आगू चलते हैं एडवांस बड़ा मरना है। तो सुआसा टाइप के रहे कहा था आके गुरु महाराज सुनन महाराज कही ये भारी मरने के का मरना है। हम दिन भर पूछाई भल वो बर कहाँ है बर कहाँ तक काला बतावे है हमर मुंह पिला गए जो गांव जामे बर कहाँ है और नहीं के बेटे काग बराते तो गुरु महाराज स्वयं वशिष्ठ से कही कुछ उपाय बतावा भाई कैसे, ये तो हम भक्खल पर गए। तो गुरु महाराज बताई ऐसे करके भरत वाला बड़ा सीधा ही विचार भरत कहीं वो मौत तो धरे थे नेत्र मूल में खा कम से कम जात में बता तो कोई बर कहाँ है तू ये। अब मौत ला के भरत जी के मूल में खा तो भरत जी है ना उसका भी कुछ नहीं कहते मुंह में खा पाई तो हो कहा तो सुना गुरुदेव एक वहां से विनती करते तो का विनती ये लोग वहां जान उतरवा भाई कहते मन मोरो बिहार करवा हो सोवत एकरे से सब भाई के होकर आते क्या यहां तक के कुछ पुराण होते बताए जज का बरात सबके बिहार। अब कुल मिला के बरात पहुंच गए। अब एक देखे शंकर जी बारात में जज का लफड़ा हुआ है पोखरम नहीं हुआ। जैसे ही शंकर जी बारात पहुंचे से तो अगवानी करे पर गहनी जो नाथे ना वो में सब आई नहीं सब देखिन सब देवता मन के बाराती समूह में देख दा ये बाराती पहने ओढ़े टेप टाप वेल अपडेट बहुत और हरि देख सब भय से। अब भगवान विष्णु देखे तो भारी गांव बस्ती पूरा बड़ा आनंदित ऐसा हम आप तक के सुंदर बराती कोखरो घर नहीं आए हैं हमारे गांव भाई ये पहली बार। लेकिन शिव समाज जब देखन लागे
बिडरी चले वाहन सब भागे। भगवान शंकर के हूत हाथ चिल्पो वो भूत प्रेत मड़ी मसान मन के देखी ना तो परगहनी बाहर रहे वो मन अपन अपन घोड़ा हाथी में चढ़ के आ रहे वो सब मन के आवाज में सुन के भागी बिचक के भागी। अब बिचक के भागी का लड़का मन तो भागी के सियान मन ठोकन रही तो लड़का मन चल। अब एक चीज आप ध्यान रहा ये लड़का मन जाके अपन दाई दादा का कहता पूछत कस रे जल्दी कैसे आ गए रे ए जान दाई कह तू जी छूट जाई भारी हल्का रहा बराती चील पो हूत हाथ करत जी नहीं बाचा है देख दे तो कैसे रे अब बर बने है रे वो का बने है छंद बढ़िया तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगनी बिकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखही सोमा विवाह घर घर बात यह लरिकन कही। सुन दाई कहे ए बारात देख के जो न जी गए न गए कही लोग बहुत बड़े भाग नहीं तो खैर बाराती ले देख देख विकराल विकराल कही। अब एक ही बात तो लेकर बनाऊ गोठा है सब मानस के विद्वान और मैं कहा था ठोकन आप नाम बता देता था बड़ी ओ मेरे शिवगढ़ शंभु करई श्रृंगार इत्यादि है अतन विभूत पट के हरि केहरी के छाल बाघंबर ल पहिराए आई मैं लेका मन का कह तुलसीदास जी लिखा थे मेरे तंछार ब्याल कपाल भूषण नगन वो बर आए ते नंगा है तो वहां तो सजा संवार को ल पहना करके बेल्ट सेट करके भेजे तो कौन सो नंगा हो कौन सा कपड़ा छूट गए आप मन से प्रश्न लेकिन ज्यादा टाइम रहते तो प्रश्न रखते हैं नहीं है मैं बताता जल्दी से ये नंगा कौन सो है ये लड़का मन जात कहा कि बड़ा कर है दाई कही जितना बारात नहीं देखे हैं वो तो बर नंगा आए हो पहने रोड है तो एक चीज आओ देखिए नारद जी के और भगवान शंकर के परिवार में भारी अटूट संबंध। नारद जी के गुरु महाराज भगवान भोले शंकर और नारद का गुरु महाराज गणेश जी के माता पार्वती के गुरु महाराज नारद और नारद के गुरु महाराज शंकर। एक से नारद जब भी आवे कैलाश में भारी स्वागत। शंकर जी बड़ा बड़ा संग हो मेरा चेला आया है बढ़िया कथा सुनाए कई जगह जाता है कथा सुने में आओ मन लड़का मन गणेश जी में सब बाज मगंगे अम्मा आए गुरु महाराज रबड़ी बने खाते देवे ओ मन मंगा और सही कही है ना तो नारदे जी है शंकर जी बिहार लगाए वो शुरू ले आकर कोई फांस नार नास रखे नारद जी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि गुरु महाराज घोड़ा के भैंसते घुमाए। नारद जी के मन में कृष्णो करके अपन गुरु महाराज के में है ना भावर करवाबे के जोड़ी खपोबे एकरे से बिहाल वही लगाया। नारद कुछ अन्य ग्रंथ में मिलते मानस मौन नारद जी आके शंकर जी कहे रहे सुन शंकर तो का क्वालिफिकेशन है तेला तो हम सब जाना था कते पढ़े लिखे है का तो योग्यता है तो चीज बस का है सब जाना था लेकिन ना एक चीज है तय बारात आवे ते दिन ना बढ़िया पहन ओढ़ के आवे अब तय कहा जाता कहीं अपन चेला तो मैं जाता हूँ चेलाई घर रही है कहीं पार्वती मैं वोती पर रही है ना बने समाज कर रही है कहीं और नहीं तो तोर बारे में पता चले घर द्वार नहीं है इंद्रिया आवास नहीं है बिहार फूट जाएगी
तो राजा हिमाचल यहाँ नाराज जाके बैठे है पहले, और बोला कही दे बने सच धस के आबे भाई कम से कम एक दिन, तो का पोजीशन है तेला तो हम जाना था ना कही, लेकिन ना कम से कम एक दिन बने आ जाने भाई। तो हाव कहे रहे। अब शंकर जी गई थे, लड़का मन हल्ला करे थे नंगा आया है नंगा आया है, तो सब धीरे धीरे हल्ला होत वो राजा हिमाचल के यहाँ पहुंच गए। तो पता चली ऐसा हम नहीं देखे दादा, आज तक कोई बरहर नंगा नहीं आया है। जमुहर दाई वो फलाना आए हैं वो नंगरा हो, नारद गोठल सुंदरी कहाँ है रे गुरु महाराज कहे 27 है चेता के आया है, कम से कम एक दिन पहन के आना। अब यह नंगा धंगा तो है ही जन्मजात नंगा, एक कुछ पोजीशन थोड़े। अब कहे के बाद नहीं आए कि ऐसे मोर दिमाग है भड़का थे कि नारद जी आ कहाँ है रे, वो कहती है रे देखी तो सही नंगा नारद जी भैया हो गए। सुन कहीं गुरु महाराज नहीं माना बाही ले करत तोला 27 में चेताए तो नंगा काब होए तैखा सफाई दे। शंकर जी एक चुप रही, ये नारद जी बढ़ती बढ़ती लाई। शंकर जी गला के सुनना नारद कहते मोर चेला कही अपन हैसियत में रह, अब ज्यादा अनसन को छावे ठीक नहीं हो, मुंह फेरे हो जा कतेक बेले सही है। अता मैं ना फिर मुंह बिगड़ जाए से का बिगड़ में कहीं नंगा आदमी कहीं जन्मजात नंगा हो कहीं हाँ जो मना करने के बाद आ गया सुन कहीं फालतू बात झन झन मैं तोर ना लेके नंगा हो मैं तुम्हारे वही पे आया नारद जी आओ आगे बढ़ के फालतू बात मत करो, ऐसी घर ही दूंगा। मोर ना लेके काबन नंगा हो गए, तोर ना लेके हो है तो कैसे मोह है। तो का विचारे रहे राजा हिमाचल का जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश अस स्वामी यही कह मिलहि परिहस्त असरे। अरे मैं तो पढ़ी नोट के आए रे जवनास में चल दे रहे अचानक मोर भगत नारद मोर चेला कैसा बिचारे है राजा हिमाचल गजा, इसको नंगा बर मिलेगा। अब मैं पहिर के आ गए तो मोर भगत नारद के वचन मिथ्या हो जाए झूठा हो जाए तो भले मोर इज्जत जाए मु नारद की इज्जत बांचे रहे लेकिन नंगा है तो उल्टा बाही टांग के। अब ले देखा कि नारद जी आप शांत बैठे। एक चीज देखिए नारद जी है अपन गुरु महाराज ने डांटी तो तुम्हें चंबा लगा था। पूरा पुराण में मैं उसे 15-20 थी एकरे हैं, लेकिन अब समय नहीं एक दो थी तब हो बताता कौन कौन अपन गुरु महाराज लाउ डांटे। नारद डांटे हैं पहले, रावण डांटे अपन गुरु महाराज शंकर जी, कान भन फूंक के तैयार हुआ तो रावण कहा थे सुन गुरु महाराज तय कल रोज मोर का पूजा कराया, मैं तो चरण धो रोज प्रणाम करी। तो मोर घर तो उत्तर में है बाबू, तोड़ तो दक्षिण में है हिमालय दक्षिण श्रीलंका। मैं नहीं जाना काहे लगता जान कही, लेकिन तोला मोर घर रोज आए परी और शंकर जी रोज आओ और नहीं आवे ते दिन रावण है डांटा है। और वैसे ब्रह्मा जी फांद सियान आदमी बेचारा तो रोज वेद पढ़े आवे हनुमान चालीसा वैसे कुछ कहे रहे रावण के गोड़। ये दोनों फंसे, ब्रह्मा जी घला और शंकर जी है। कौन में लिखा है आप देखिए विनय पत्रिका, वेद पढ़े विधि शंभु सभी पूजावन रावण सो नित आवे, नित आवे रोज आवे नहीं आवे तो रावण डांटा सुन गुरु महाराज, इसलिए मैं फिर गुरु महाराज नहीं मान तो कैसे कर मैं धड़ा दूंगा। मेरा टाइम है दौरा जाने का, अतः रोज माने लेट करके आते वक्त तो मोर सब कार्यक्रम डिसमिस हो जाता। तय कर ले काय कर मेरे बाबू ठोकर जाड़ के दिन रे जाड़ रहे घाम रहे तो रोज आना है समय
तो शंभु सभी शंकर जी डरत डरत आवे दादा रावण तो देखे जाए जुआरी और अंते पर जा चुपचाप बढ़ जाए जनमन बाजवा कटका बे क्या है ओम नमः शिवाय चला देरवादार से अब एक दिन संत क्या बारे में बता था तुम कहिया महाराज निंदेश करे आए हैं हमारे गांव के लेकिन घटना हो मैं क्या एक आउ संत है जो अपन गुरु महाराज लड़नाटे कौन है हनुमान जी महाराज पुहवल का रह गोठा था महाराज कोई जगह नहीं लिखा है और लिखा है हनुमान जी महाराज आप अपन गुरु महाराज लड़नाटे ओकर गुरु महाराज को ने भगवान सूर्य अब हो इसका देखे लखन लाल शक्ति बाण लगे अब वैद कहा के दवाई लाइला बेर में जो लाही सूर्योदय के पहली त लखन लाल जी ही नहीं तुम सब अपन अपन बल ताकत ल बताई लेकिन वैद राजा आए से बता भगवान राम की सेना में अगर कोई है ताकतवर तो ई बेंद्रहर है जो मोल लाए काबा 100 योजन के समुद्र ले यही पार करे राजा रावण पर स्थिति में लंका मांग ही लगाए है और उसका चुस्त सुरक्षा व्यवस्था में सीता के पता ही लगाए है और घर समेत उठा के मोला ही लाए है यह संभव काम ले बेंद्र करे है ता ई बेंद्र कर सकत है लासा तेला वैद्य राजा कहते जाहु पवन सुत ले राम नहीं भेजा थे वैद्य कहते जाता है बाबू हनुमान ले आ तो हनुमाने का भेजे जानता वैद्य सुनत से नाड़ी देखा इसको तो भाई दवाई को वहां से लाना पड़ेगा थोड़ा चल पर्वत या तो आउ मन नल दिल मन कहा पहले आले हाँ ले आ कतका बेर मला 3 दिन 3 रात द्विज 2 दिन 2 रात सुग्रीव 1 दिन 1 रात अंगद कम से कम 12 घंटा वैद्य का गोठला सुंदर रही से माने राम की सेना में जो वीर है 12 घंटा से पहले नहीं ला सकता तो अगर लाएगा तो यही लाएगा बेंद्र तो हनुमान लगे हनुमानों की बढ़ाई हुई तो वाह रे मैं वही कहे ये भगवान के भगत भला प्रशंसा मना सब फूल जा हनुमानों के वाह रे मैं इतना पावरफुल अनगइहा वैद्य खजान लिख मुस्तक कर रुतबा पावर आन गांव ले आए वैद्य हु जानदारी ता तो मोला भेजा थे का तो एक दिन बेंद्रा वही में घूमत रहे तब पूछा थे हनुमान तो तय कते एक बेर में ला सकबे कहे फालतू बात मत करो डांटी सो कब में ला सकबे कहे कड़ाही में तेल खौल रहा हो और सरसों के दाने को डाल के चटकने में जितना समय लगे उतने समय में ला सकता समझते क्या ये दादा कहते हिंदी में बोला थे कही वो बेंद्र सुकुर्दुम हो हनुमान जी कहते हिंदी बोले बोलता रहे कही लेकिन वो परिचित जगह है मैं देखे खला नहीं है और रात के समय अब कम नहीं लाए कहाँ लखन लाल फिर खत्म हो जाए बेचारा तो रात कहीं पहले गुरु जी महाराज आ जावा तो खर गुरु महाराज भगवान सूर्य है हनुमान जी बड़ा ताकत आवे गुरु महाराज इधर सूर्य भगवान कहीं हाल करे चेला कैसे है आज कैसे को ठात है अरे एतिया तो लगता आज जोश खरोश में वो वैद मोइल भेजा तो मैं जहां था कोई है ही नहीं है माई का लाल राम के सेना में मैं तो आज कहीं न कहीं हम अच्छा तो ठीक है तो हम मन कई जगह इसमें फंस जाते हैं राम रामायण कथा भागवत में जात 10 जगह कोनो चलकर फंस महाराज मरना जाबे तब मरना नहीं जाबे तब बड़ा मरना है सूर्य भगवान गला चक्कर में फंस गया जहां तक मरना नहीं जाबे तो गुर्री गुर्री देखा चला के सुन महाराज कहीं काल को उदय नहीं होना है यार तो कैसे नहीं उदय हो ये मोर रोज के काम है नित्य प्रति में उदय होता सुन महाराज बस टाइम ज्यादा नहीं कहे तो काल उदय नहीं होना है मैं बता दें साफ अब हो जहां तक तो कई खल्ली भूसा भर दूंगा गुरु महाराज बता गए दादा के बड़ा कर है
कौन में खल्ली भूसा भर दूंगा, राधे श्याम रामायण निकाली। मैं पढ़ा था उसे। हनुमान जी महाराज कहते हैं गुरु महाराज, इसलिए छुपा रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। गुरुदेव मैं दवाई ले जाता और दवाई लहा लखन लाल याद है ना, वो ठीक हो जाए तब उदय हो जाए। अब पहले आगे पीछे में अन्यथा क्षमा करना दिन कर अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। सुन महाराज, मैं छोटे रहे थे अभी तो लील दे रहे सुनता है धनी आज कहीं मेरा आईडी बन गया है, आधार कार्ड बन गया है, मतदाता सूची में नाम आ गए कि जवान हो चुका। आज का मुंह मैं तो वो भिड़िया ना तो ये खल्ली भूसा भरा जाए, कल को लोग उदय नहीं ऐसे बढ़ बढ़ जाते हैं। अब छोड़कर देखा बहुत समापन हुआ, भगवान शंकर अब जो नाश हो गई, माता मैना है तो परछन उबाई। तो नारद जी देखता अरे मैडम कहाँ जा रही, तो परछन बजा रिंग रोड पहले अब होती गई। देखे देवराज इंद्र मस्त बैठे रहे, माता मैना सोची इच्छर हो ही मोर बर बर जा कोखरे सोचे अरे हटाओ का कर ये नो बर बर हो है कही ये बर के नौकर है ठोकर फेर होती गई। चल चल आगे आगे बढ़ वो गई तो वरुण देवता बैठे रहे मस्त सजे रे पहने वाले तो खरती में खड़ा हुई है बड़ सुंदर दिखत हो ई छबर होई। फिर कहते नारद कैसे खड़ा हो रहा ये नो अरे नो है जो घर घर पानी भरे है थोर कन दूर गई तो कुबेर ला देखदारी सोहू में खड़ा हो गए। अरे ओकर मुनि में कही तो बर हरती के चल देखबे पता पावे के भगवान विष्णु देखी है दादाजी। अब ऐसे कहते रहे वो तो शंकर जी है ना निकल गए तो बिकट वेश जब रुद्र ही देखा अबलनपुर भयउ विशेखा। शंकर जी अचानक देखे न तो की पार के भागे लागे, सब महिला भाग गए। कहाँ के अर्चन पर थारी गिर तो गई महेश जहाँ जनवास, गई महेश जहाँ जनवास शंकर जी जवनास में चल। अब ये भूत प्रेत मन कहत सुन महाराज कहते हाँ चल बिहानी। शंकर जी कहते अभी तो आज यार हम कैसे बिहानी हो? अरे नहीं हो भाई तोर जब जाए अपमान होए बर के आज तक संसार में कोई बर के अपमान नहीं हो। तो सास वो थारी कचार भाग भाग अर्चन परचन करे यार तो बर के अपमान का चल महाराज भाई वो गुरुदेव अब नहीं हो बर बिहार। आदमी का हर इज्जत होता है, कुछ इज्जत समझो। शंकर जी तो बड़ा मारना है ले दे के तो बिहाव खपे तब इज्जत समझो नहीं करे इंसान हमर तो देखे शंकर जी समझाते कैसे में इंसल्ट करे कैसे नहीं करे। ओ ये बातें है निकली दिया इसे एकरे लगे रे थारी में उसना थोड़े जी कही मोर सास है ना बिचारी है वो देला दिया ला इसे धरे से थारी वो टिमी दिया बातें बरत और मोर माथा में हेलोजन बल बल देखे 1000 वाट के रग 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 ना तो बेचारी सोचे से दिया के काज के बात की तइने वो चरू में थोर कल पानी धरे रहे आ देखे गंगा के धार निकलत रे तेहू पानी कार का मतलब वो इसना नो महाराज कही तो सास ना जबरन कचाच के भागे वो की मारी कोनी छोलाए जवत देख
अरे वैसना नो हैगा बर बिहाव होते पंडित जी मन कथे बर ल विष्णु स्वरूप मानते कन्या ल लक्ष्मी स्वरूप तो वो हन बिचारी है मैं नंबर पांव परे नहीं पाई तो दूरिया में जाके सोच के पांव परे विष्णु स्वरूप मानते बड़ा मान अब ले दे करके फिर शांत हुई थोड़ थोड़ में नारद जी फिर आ गए गुरु महाराज फिर चल बिहार नहीं होए बड़ा मर रहे बिहार कैसे नहीं हुई अब का बहुत अल कर है वो मैना है पार्वती ले करके गोदी में बिठार के रोवत है जय विधि तुम्हें रूप यश दिन्हा सो विधि जड़ बाउल कस किन्हा वो विधाता कतका बैहा जजवल तोर बबर खप होए है तो मैं है ना कस किन्ह बर बौरा विधि जय तुम्हें सुंदरता दई जो फल चाहे सुर तरुई सो बर बस बबूर लागई तुम सहित गिरी से गिरा पावक जरव जल निधि महापरो घर जाऊ अपजस हो जग जियत दीवाना करो। अब तो सासु हम आद गए ऐसा जोजुआ बैहा मत बिहार नहीं करा अपन बेटी नहीं जा बेटी ले पहाड़ ले के मर जा पानी में डूब के मर जा आगी लगा के मर जा लेकिन ये बैहा बने बाद बिहार कर और सुन महाराज तोला गाड़ी देते हैं मोहुल गाड़ी देते कह नारद नारद कर मैं का बिगारा भवन बसत गई मोर उजारा उपदेश मैं जिन दिन्हा बोरे बरहे लाग तप किन्हा उधिकार है नारद बोइहा जोजुआ बर बर नाले क्या तपस्या करवाए मोर बेटी वो कहाँ है नारद पहान है तो दोहंगारी तो चला चला भागी गुरु महाराज अब बिहार में हो कहीं तोहरो बाबा गया है कहीं मोरो बाबा आहित के न परगहनी हमन को हो जाए पीठ फूल जाही महाराज शंकर जी कहीं कस नारद कहीं एक कतका बेर के बुलेटिन ये तो अभी आते जे समाचार कै बजे एक समाचार ये अभी के महाराज में सुने हैं तय आए हैं भगवान शंकर कहीं सुन न जाए बस जाबो बाबू कहीं लेकिन एक घाव पता लगा एक पता लगा क्या तब नारद जी फिर जाते ना तब तक के माता पार्वती है अपन माता मैना समझा दादा का समझा रहे थे करम लिखा जो बाउर ना हो तो कत दोष लगाई और तुम सन मिटे विधि के अंका मात व्यर्थ जन ले कलंका ऐ माँ मोर भाग अगर बइहे भर है तो बइहे तुम मिली हो तै विधाता के देखे मेरे तार बे अम्मा तै सुन अब जा जान ले आओ मोर बिहाल कर दे मैं जहां दुख सुख पाना है अब आप से एक मिनट की विनती है यही है कि समय के अनुसार अपन तरफ समेटे हैं लेकिन 2 घंटा के गोट लब 1.25 घंटा में टाइम थोड़ा दिक्कत गई से अब मोला एक्सप्रेस का स्पीड बढ़ाए पड़ी सुपर फास्ट ट्रेन अब बढ़िया समय रहते तो पैसेंजर गाड़ी के थोड़ा रुक जा फिर वो चना मुर रवाए गाना सुना था भालू ने कई किस्म के फांदा पैसेंजर मार तो बढ़िया सुंदर धीरे धीरे कथन लेकिन जौन भी समय दिया जैसे भी समय मिले ओखर अनुसार से मैं पूरा करे की कोशिश करें और समय निश्चित है लगभग पर्याप्त हो गए 1.5 घंटा हो गए मैं अपन वाणी लिए मेरे विराम देता अंत में थोड़ कर 1 मिनट भजन कर ले प्रेम से बोले लखन श्री रामचंद्र की जय राम तुम बड़े दयालु हो जोर से राम तुम बड़े दयालु हो
प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, और ना कोई हमारा है, हमें एक तेरा सहारा है। कि नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी तुम करो न अब देरी। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। प्रेम से बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।